फीमेट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में मैं मनोज कुमार पटेल आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भारत के संविधान से संबंधित, और ये इस विषय पर दूसरा वीडियो है। इससे पहले वीडियो में भी मैंने 30 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर बताए थे। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो उसे ज़रूर देख लें। और इस वीडियो में हम लोग फिर से 30 नए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो छात्र राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तथा छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा ली जाने वाली अन्य परीक्षाओं जैसे राजस्व निरीक्षक परीक्षा, खाद्य निरीक्षक परीक्षा, पटवारी परीक्षा आदि की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये जो वीडियो है बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक ध्यान से देखें, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। तो आते हैं पहले प्रश्न पे। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिशों के आधार पर किया गया था? अ है माउंटबेटन योजना, ब है वेबल योजना, स है कैबिनेट मिशन, द है लिथगो योजना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कैबिनेट मिशन दूसरा प्रश्न है संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? अ है 24 जनवरी 1950, ब है 22 जुलाई 1947, स है 26 जनवरी 1950 और द है 26 नवंबर 1949। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने जनगणमन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया। तीसरा प्रश्न है मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं? अ है 4, ब है 5, स है 6 और द है 7। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 5। मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कुल 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं। चौथा है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है? अ है अनुच्छेद 19, ब है अनुच्छेद 24, स अनुच्छेद 21, द अनुच्छेद 32। तो यह इसका सही उत्तर है द अनुच्छेद 32। पाँचवा है वर्तमान में भारतीय नागरिक को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या है? अ 5, ब 6, स 7, द 8। तो इसका सही उत्तर है ब 6। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या 6 है। छठवां है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मूल अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? अ है स्वतंत्रता का अधिकार, ब है समानता का अधिकार, स है संवैधानिक उपचारों का अधिकार और द है शिक्षा का अधिकार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सातवां प्रश्न है किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार माना गया है? अ अनुच्छेद 19, ब अनुच्छेद 21, स अनुच्छेद 21A, द अनुच्छेद 32। इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 21A। संविधान के 86वें संशोधन द्वारा सन 2002 में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया और इसको अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया। आठवां प्रश्न है संविधान में मूल कर्तव्यों के समावेश की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई? अ कनाडा, ब ऑस्ट्रेलिया, स आयरलैंड, द रूस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है द रूस। नौवां है संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या है? अ 9, ब 10, स 11, द 12। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स 11। जब संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया तब इनकी संख्या 10 थी, लेकिन 86वें संविधान संशोधन द्वारा जब शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया तो मूल कर्तव्यों की संख्या में भी 1 की वृद्धि हुई और यह बढ़कर 11 हो गई। अगला प्रश्न है मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या थी? अ है 7, ब है 6, स है 5, द है 4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 7। मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, किंतु बाद में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया, जिसके कारण इनकी संख्या घटकर 6 हो गई। तो मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी। अगला प्रश्न है 11वां किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया? अ है 43वां, ब है 44वां, स है 73वां और द है 74वां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ब 44वां। 12वां है किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश हुआ? अ है 42वां, ब है 43वां, स है 44वां, द है 74वां। तो इसका सही उत्तर है अ 42वां। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है? अ प्रधानमंत्री, ब राष्ट्रपति, स उपराष्ट्रपति, द मुख्य सचिव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ब राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राष्ट्रपति होता है।
14 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। अ 25, 32, स 32, द 35। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है द 35। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 है। 15वां प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं है। अ राज्यों के विधानसभा के सदस्य, ब राज्यों के विधान परिषद के सदस्य, स राज्यसभा के सदस्य, द लोकसभा के सदस्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ब राज्यों के विधान परिषद के सदस्य। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य तथा राज्यों के विधान सभा के सदस्य शामिल होते हैं, किंतु राज्यों के विधान परिषद के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते। 16वां प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति है। अ आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, ब है एकल संक्रमणीय मत पद्धति, स है अप्रत्यक्ष मतदान पद्धति और द है उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। 17वां प्रश्न है, राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाने पर कितनी अवधि के भीतर नए राष्ट्रपति का निर्वाचन आवश्यक होता है। अ 2 माह, ब 3 माह, स 6 माह, द 1 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 6 माह। राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाने पर 6 माह के भीतर नए राष्ट्रपति का निर्वाचन आवश्यक है। 18वां प्रश्न है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है। अ निर्वाचन आयोग, ब लोकसभा, स राज्यसभा और द है सर्वोच्च न्यायालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है द सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है और उसी का निर्णय अंतिम होता है। 19वां प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किस सदन में प्रारंभ की जा सकती है। अ है केवल राज्यसभा में, ब है केवल लोकसभा में, स है दोनों में से किसी में भी और द है इनमें से कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स दोनों में से किसी में भी। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद में राज्यसभा से भी प्रारंभ की जा सकती है और लोकसभा से भी प्रारंभ की जा सकती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद ग्रहण से पूर्व किसके समक्ष शपथ ग्रहण करता है। अ मुख्य न्यायाधीश, ब उपराष्ट्रपति, स लोकसभा अध्यक्ष, द प्रधानमंत्री। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मुख्य न्यायाधीश अ। 21वां है, राष्ट्रपति पद का पद आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाने पर कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है। अ उपराष्ट्रपति, ब लोकसभा अध्यक्ष, स सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, द राज्यसभा का उपसभापति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अ उपराष्ट्रपति। 22वां प्रश्न है, यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो और इस दौरान राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाए तो कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है। अ लोकसभा अध्यक्ष, ब राज्यसभा का वरिष्ठतम सदस्य, स सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, द इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक कितने अवधि के भीतर राष्ट्रपति संसद में दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर कितने अवधि के भीतर राष्ट्रपति को स्वीकृति देना आवश्यक है। अ 14 दिन, ब 1 माह, स 2 माह, द समय सीमा का उल्लेख नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है द समय सीमा का उल्लेख नहीं है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति कितने समय में स्वीकृति देगा, इसके लिए कोई भी बाध्यता राष्ट्रपति के ऊपर नहीं है। 24वां, संसद में विश्रांति काल में किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी विषय विशेष पर कानून बनाने के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है। अ अनुच्छेद 111, ब अनुच्छेद 123, स अनुच्छेद 108, द अनुच्छेद 331। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 123। संसद के विश्रांति काल का अर्थ है कि जब संसद का सत्र न चल रहा हो और किसी विषय विशेष पर कानून बनाना आवश्यक हो जाए तो राष्ट्रपति इस स्थिति में अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर उस विषय पर कानून बना सकता है। अगला प्रश्न है 25वां, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। अ प्रधानमंत्री, ब लोकसभा अध्यक्ष, स उपराष्ट्रपति और द है राष्ट्रपति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है द राष्ट्रपति। 26 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद का सत्र प्रारंभ होने के कितने समय के भीतर संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन आवश्यक है। अ 6 माह,
ब 6 सप्ताह, स 1 माह, द 14 दिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ब 6 सप्ताह। इससे पहले वाले एक प्रश्न में हमने देखा था कि संसद का सत्र यदि न चल रहा हो तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अंतर्गत किसी विषय विशेष पर कानून बनाकर अध्यादेश जारी कर सकता है, और यदि इसके बाद संसद का सत्र प्रारंभ होता है तो 6 सप्ताह के भीतर संसद के दोनों सदनों से उस कानून का अनुमोदन आवश्यक है, अन्यथा वह कानून अस्तित्व में नहीं रहेगी। 27वां प्रश्न है, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है? अ 86वां, ब 42वां, स 74वां, द 73वां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 42वां संविधान संशोधन अपनी विशालता के कारण लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। 28वां प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? अ राष्ट्रपति, ब लोकसभा, स राज्यसभा, द संसद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ब लोकसभा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। 29वां प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं अ लोकसभा सदस्य, ब राज्यसभा सदस्य, स राज्यों के विधानसभा सदस्य, द अ एवं ब दोनों। तो इस प्रश्न का उत्तर है द अ एवं ब दोनों। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं और राज्यसभा के सदस्य, किंतु राज्यों के विधानसभा के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते। जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में हमने देखा था कि लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और राज्यों के विधानमंडल के सदस्य भी शामिल होते हैं। अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है? अ मूल अधिकार, ब राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, स मूल कर्तव्य, द उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अ मूल अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मूल अधिकारों को न्यायालय द्वारा प्रवर्तित कराया जा सकता है।